बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 16 जुलाई साल है 2022। ज़िमनी इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इस टाइम बाकायदा तौर पर, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन कल होने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात कौन सी पार्टी ये इलेक्शन जीतेगी, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, सब कुछ पता चल चुका है। आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बड़ी खबर जो लीक हुई है वो खबर क्या कहती है। लेकिन उस खबर को डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपके ये जो 20 हल्के हैं, अगर आप उन हल्कों से बिलोंग रखते हैं तो आप उसमें ये जो जितने भी पार्टी इस टाइम में इंतखाबात लड़ रही हैं, तो आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो आपके साथ डिस्कस करता यहाँ पर चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये जो इंतखाबात होने जा रही हैं इसमें तकरीबन मुस्लिम लीग नून जो है और हुकूमत जमात जो है वो 15 सीटें जीतेगी। वो कहते हैं 15 से 16 सीटें हमारी हैं, 4 सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएंगी और हमारे पास ये बाकायदा तौर पर इतला आता है कि हम इतनी सीटें निकाल लेंगे। अब राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट जब से ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ है तब से वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें से जो 20 हल्के हैं, जो 11 कैंडिडेट जो कि इलेक्शन जीतकर 2018 के इलेक्शन जीतकर जिन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे, वो 11 उम्मीदवार जो थे वो बाकायदा तौर पर आज़ाद लड़े थे। जब आज़ाद बंदा कोई लड़ता है तो इवन कि कई बंदे वोट कास्ट नहीं करते तो तब भी वो लोग उनको वोट कास्ट कर देते हैं। तो आज़ाद लड़कर जीतना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना अगर आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीते हैं तो वो उतनी बड़ी बात होती है। क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों की अक्सरियत पाई जाती है पाकिस्तान में जो कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता कोई आज़ाद लड़ रहा है तो लोग आज़ाद का नाम सुनकर उसको वोट कास्ट कर देते हैं। अब सिचुएशन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो 15 या 16 सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मरियम नवाज शरीफ का भी यही दावा है और मरियम नवाज शरीफ साहब बाहर जलसे में जुलूसों में कह चुकी हैं कि हुकूमत हम बनाएंगे, वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज शरीफ ही रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब एक दिलचस्प दावा कर रहे हैं और वो दिलचस्प दावा ये है कि हम 20 सीटें जीतेंगे, 20 सीटें जीतेंगे और 20 सीटें हम जीत कर हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब जो है यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही को लगा दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर इमरान साहब के हक में ये तमाम तस्वीरें चली गई तो हो सकता है कि कोई और भी वज़ीर आला पंजाब आ जाए। तो चौधरी परवेज़ इलाही का नाम तो फ़िलहाल कन्फर्म है, नाम तब्दील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत है, कुछ भी मुमकिन है। अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताता हूँ, कुछ दुनिया न्यूज़ के सर्वे बताता हूँ, दुनिया न्यूज़ चैनल के सर्वे बताता हूँ। दुनिया न्यूज़ के चैनल के ऊपर 2 एंकर पर्सन जो होते हैं, जिनमें अजमल जामी साहब और अबीब अकरम साहब जो कि अब दुनिया न्यूज़ को छोड़ चुके हैं। अब किस चैनल को किस चैनल में जाएंगे वो भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन अबीब अकरम साहब ने और अजमल जामी ने जिन हलकों में सर्वे किया था, उन हलके की सर्वे की रिपोर्ट जो कुछ कह रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तकरीबन 20 हलकों में उन्होंने सर्वे किया था। वो हर हलके में बजाते खुद गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाकर सर्वे किए। उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है, दुनिया न्यूज़ की जो सर्वे रिपोर्ट है, उसके मुताबिक तकरीबन जो तहरीक इंसाफ है वो 15, 16, 17 हल्के जो है वहाँ से लीड करती हुई नज़र आ रही है। और जो कुछ सिविल सर्वे हैं जो कि सिविल कंपनियां करती हैं, सिविल सर्वे होते हैं, तो उनके मुताबिक भी तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है, इमरान साहब की मकबूलियत का जो ग्राफ है वो इंतहाई यानी कि बुलंद सतह के ऊपर इस टाइम पहुँच चुका है। ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें तो इमरान साहब के जितने भी जलसे हुए हैं, इमरान साहब का कल का जो जलसा था, इमरान साहब की कल की जो जलसे की स्पीच थी वो एक इंतहाई आम नोयत की स्पीच थी
वो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उन्होंने कल के जलसे में क्या कहा था। लेकिन इमरान खान साहब के जलसे जो कल के जलसे थे उसमें अवाम पहले से ज़्यादा निकली है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कल की एक स्टेटमेंट, कल की एक नई डेवलपमेंट हुई है कि बाकायदा तौर पर पंजाब में जो 2 सीटें थी, एक बंदा नायल हो चुका है और दूसरे जो हैं उन्होंने अब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। अब सिचुएशन ये है कि पहले पंजाब असेंबली में इमरान खान साहब के पास थे 173 वोट और अब ये एक मजीद बंदा उनके साथ जो मिला है, न्याजी साहब जो उनके साथ मिले हैं, तो वो उनको मिलाकर इस टाइम तहरीक इंसाफ के पास हो चुके हैं 174 वोट्स। यानी कि कल का जो ये इलेक्शन है, कल के ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, तहरीक इंसाफ लेकर चलेगी 174 वोट और दूसरी जानब पहले 177 वोट थे, 177 वोट्स थे और 2 उनकी सीटें गिरी हैं, 2 उनकी बड़ी विकटें गिरी हैं, एक नायल हो चुके हैं, उनकी जो डिग्री थी वो जाली निकल आई है। अच्छा, वो नायल हो चुके हैं और दूसरे अगर दूसरी जानब देखा जाए तो बाकायदा तौर पर जो सीटें 2 विकटें गिरी हैं, तो 177 थे तो वो अब 175 के ऊपर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी की तादाद 175 हो चुकी है। 174 और दूसरी तरफ 175, यानी कि एक वोट का फ़र्क है और ये इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन कल है और मैं ये वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ। जो कुछ इस टाइम तक होता रहा, जो कुछ सर्वे रिपोर्ट्स मेरे पास पहुँचती रही, कुछ हमारे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया, मरियम नवाज शरीफ के जो लोकल सतह के ऊपर जलसे हुए उनको भी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया। वो मैं अक्सर अपनी जो पहली वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करता रहा हूँ, एक एक ख़बर आपको देता रहा हूँ। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटी में ये है कि ग्राउंड में यानी कि मैदान में, इलेक्शन के मैदान में बाकायदा तौर पर नून लीग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पंजाब में थोड़ी सी नून लीग बाकी है, बाकी नून लीग की मकबूलियत बहुत कम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का नून लीग में के पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई वजूद ही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन में कंप्रोमाइज़ कर लिया था और सीट एडजस्टमेंट हो गई थी। अगर वो ना होती तो पीपल्स पार्टी के लोग लादा इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते और ये लोग जो हैं वो लादा इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते। यहाँ पर 14 इत्तेहादी जमातें हैं, इमरान खान साहब वर्सेस PDM है। मेरा अंदाज़ा है कि अगर मेरा अंदाज़ा और जो सर्वे रिपोर्ट्स और जो तमाम तर चीज़ें हैं जिनको मैंने मुशाहिदा किया और जो मेरे पास तमाम तर सिचुएशन, मेरे पास एक एक ख़बर जो पहुंची थी उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया तो तहरीक इंसाफ बाआसानी 15 सीटें जीत सकती है और नून लीग के हिस्से में 4 या 5 सीटें, इससे ज़्यादा सीटें उनके पास नहीं आएंगी। लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि ये लोग दादरी करने में मास्टर हैं। अगर दादरी हुई तो फिर इमरान खान साहब हार जाएंगे और इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर दादरी के ज़रिए मुझे हराया गया तो फिर तो हम निकलेंगे, हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे और हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। खैर, अभी तक लेता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।